है मुख्तार से ईडी की पूछताछ का आज तीसरा दिन। आज मुख्तार से जेल में मोबाइल के इस्तेमाल पर सवाल जवाब हो सकता है। इसके साथ ही आर्थिक लेन देन के बारे में भी पूछताछ होगी। मुख्तार 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है। 2021 में मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज हुआ था। वहीं बाहुबली मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के जिस मुकदमे में कल 10 साल की सजा हुई है, उस मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज अहम सुनवाई होगी और ईडी की तरफ से मुख्तार अंसारी से पूछताछ होगी पैसे के लेन देन को, और साथ ही जेल में मोबाइल का इस्तेमाल करने को लेकर भी सवाल जवाब होगा और आर्थिक लेन देन को लेकर भी पूछताछ होगी। मुख्तार अंसारी 10 दिन की कस्टडी रिमांड पर है। हालांकि कल ही मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के मुकदमे में 10 साल की सजा हुई है और साथ ही आज इस पूरे मामले में यह भी कहा जा सकता है कि आज भी इलाहाबाद हाईकोर्ट में अहम सुनवाई होगी। पूर्वांचल के माफिया डॉन पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की मुश्किलें इन दिनों बढ़ी हुई हैं। ईडी ने मुख्तार अंसारी की 10 दिन की कस्टडी रिमांड ली है। उसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस दर्ज हुआ था, उसी मामले में यहां पर पूछताछ की जा रही है और पूर्व में जिन परिजनों और करीबियों से पूछताछ की गई थी, उनके बयानों का मिलान कराया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक आज की जो पूछताछ है वो इस बात पर केंद्रित रहने वाली है कि जेल में रहते हुए मुख्तार अंसारी ने किन सिमों का प्रयोग किया था, जिन सिमों का प्रयोग करके उसने रंगदारी मांगी थी और उसके बाद उसे पंजाब के रोपड़ जेल भी भेजा गया था। इसके साथ ही साथ पूछताछ में पूर्वांचल के एक सांसद का भी नाम आया था, क्योंकि मुख्तार अंसारी की कंपनी विकास कंस्ट्रक्शन और उसके ससुर जमशेद रजा की कंपनी आगाज कंस्ट्रक्शन में करोड़ों के लेन देन का पता चला था और पूर्वांचल के जिस सांसद का नाम आया था, उस सांसद के बारे में भी ईडी अब पूछताछ कर रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि एमपी एमएलए कोर्ट गाजीपुर ने मुख्तार अंसारी को गैंगस्टर के एक मामले में कल ही 10 साल की सजा और 5 लाख के जुर्माने की सजा सुनाई है। उस मामले में भी आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में गैंगस्टर के उस पुराने मामले में गैंग चार्ट को चुनौती दी गई है। उस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज सुनवाई होनी है। इस मामले में मुख्तार अंसारी की ओर से दलील दी गई है कि जिन मुकदमों को लेकर गैंग चार्ट बनाया गया है, उसका अनुमोदन डीएम से नहीं लिया गया है। 4 मुकदमे में वो बरी भी हो गया है। एक मुकदमा था जिसमें कल एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। हालांकि अब सजा सुनाए जाने के बाद यह याचिका औचित्यहीन हो गई है। कानपुर की फजलगंज स्थित एसके इंडस्ट्री में आज सुबह साइकिल की गद्दी बनाने वाली फैक्ट्री में आग लग गई। हादसे में 3 मजदूरों की मौत हो गई है। 3 लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। फजलगंज के औद्योगिक क्षेत्र में ये फैक्ट्री है और एक घर में संचालित हो रही थी। आग के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। तो शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है। कानपुर में भीषण अग्निकांड देखने को मिला है। फैक्ट्री में आग लगने से 3 लोगों की मौत हो गई है और 3 लोग का इलाज जो है वो अस्पताल में चल रहा है। इस पूरे मामले में, इस पूरे हादसे में 5 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है और फजलगंज की एसके इंडस्ट्री का ये पूरा मामला बताया जा रहा। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। फैक्ट्री में आग लगने के बाद की तस्वीर है। सर वो आए, वो बता रहे हैं कि 7 आदमी गए हैं, मोहल्ले में रहते हैं और हमारी एंट्री में, सरकारी एंट्री में 6 आदमी गए हैं। जी। कितनों की मौत हो गई पता आपको? अभी 3 की पुष्टि हुई है, बाकी भी कोई पुष्टि नहीं हुई है। आज 3 बजे, पौने 3 बजे शॉर्ट सर्किट से आग लग गई है। 3:30 लमसम आग लगी है। उसमें कई मजदूर फंसे हुए थे और कुछ एक तो निकल आया जलता हुआ, बाकी 3-4 फायर ब्रिगेड और पुलिस प्रशासन ने उनको निकलवाया गया। बस यही दुर्घटना हुई है यहाँ। कानपुर में आज तड़के एक दर्दनाक हादसा हुआ जिसमें 3 श्रमिकों की मौत हो गई और 2 जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। इस वक्त न्यूज़ 18 टीम उसी एसके इंडस्ट्रीज के बाहर खड़ी है और यही वो जगह है जहां हादसा हुआ, जहां गद्दी बनाई जाती थी। और क्योंकि देखिए इतना ही सक्रिय ये बना के पैसेज रखा है, हालांकि अब सिर्फ पानी और रेत ही दिख रहा है और इतने सक्रिय में निकलने के पैसेज की अगर बात की जाए, देखिए गद्दी की अगर बात की जाए, ये देखिए ये फोम्स लगे हैं और उसके बाद पूरा रास्ता, अगर पूरा रास्ता दिखाया जाए या पूरी बात की जाए तो कहीं ना कहीं अंदर तक एक सकरा था। मानकों के विपरीत ये काम हो रहा था और इसके अंदर डे शिफ्ट की अगर बात की जाए तो 25 कर्मचारी डे में और 25 रात में काम कर रहे थे। अचानक इसमें किस वजह से आग लगी है ये तो अभी जांच का विषय है, मगर
उस वक्त जब आनन फानन में चीख पुकार मची तो 8 लोगों को बाहर निकाला गया। आप देख सकते जहां तक हो राख अभी भी सुलग रही है और इन सब के बीच जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, आप देख रहे हैं पूरी तरीके से इसमें जितनी गद्दियां थी, इतना फोम था, ये सब जल चुका है। इसी में कुछ लोग घुटन से मौत हुई और कुछ लोगों जिनको बाहर निकाला गया उन्हें कानपुर के हेल्थ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित किया गया। आप देख सकते हैं कि अभी भी इस रबड़ के अंदर जो ये चूरा दिखाया जा सकता है, ये रबड़ और फोम सब खत्म हो चुका है और जहां तक ये फैक्ट्री है, इसकी इंडस्ट्रीज की पूरी मशीनें तक जल चुकी हैं और इसमें जो लोग काम कर रहे थे वो भी इसमें झुलसे हैं। अगर क्षेत्रीय लोगों के माने तो यहाँ डे और नाइट दोनों शिफ्ट चलती थी। 50 के लगभग कर्मचारी यहाँ काम करते थे। अगर मौत के आंकड़ों की बात करें, 3 की मौत हुई है हेलेट अस्पताल में इलाज के दौरान या ब्रॉड डेड, ये अभी डॉक्टर्स ने नहीं बताया, मगर एक आईसीयू में भर्ती है और एक का निजी अस्पताल में इलाज चला जिसकी हालत गंभीर बनी। इन सबके बीच मालिक फरार है और पुलिस जांच में जुटी है। विजिलेंस आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर।